दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी में। आज हम लाए हैं आप सभी के लिए एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट कुछ टॉप 50 क्वेश्चन है इसमें। तो आप सभी का से मेरा सभी अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलते हैं हम लोग बिना किसी देरी किए हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है कि शीर्ष प्रभावित क्रिया किसमें की जाती है। यानी कि जो शीर्ष प्रभावित क्रिया है उस किसमें पाई जाती है दोस्तों, पाई जाती है हमारी गन्ने में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चने की फसल का प्रमुख कीट है। तो चने की फसल का जो प्रमुख कीट है दोस्तों वो है फल छेदक हेलिको कोबरा मर्मीजेरा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें बनाने वाले जीवाणु कौन से हैं। तो ये है एजोराइजोबियम। कोई तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है 4, पर्णहरित के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। तो दोस्तों Mg2। क्वेश्चन नंबर 5, बेम पौधों में किसके अवशोषण से बढ़ता है। बेम पौधों में किसके अवशोषण से बढ़ता है। तो दोस्तों बढ़ता है ये फास्फोरस से। दोस्तों आपसे बहुत ही अधिक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर जो हमारे नेक्स्ट है 6, किस तत्व की प्रधानता के कारण मृदा कणों का बिखराव होता है। तो दोस्तों ये होता है हमारा सोडियम से। क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है हमारा अलसी में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है। तो दोस्तों है लीनामेरिन। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देश के किस राज्य को दाल का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों कहा जाता है मध्य प्रदेश को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कहीं पर चावल का कटोरा, तो दोस्तों वहाँ पर आता है पश्चिम बंगाल। ओके दोस्तों, पश्चिम बंगाल को हम लोग चावल का कटोरा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, अमोनिया को नाइट्राइड में कौन सा जीवाणु बदलता है। तो दोस्तों बदलता है नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइड में। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन सा जीवाणु बदलता है। तो है नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रोकोकस। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य में उर्वरकों का सबसे कम उपयोग होता है। तो वो दोस्तों होता है अरुणाचल प्रदेश, 5 kg पर हेक्टेयर। जो अरुणाचल प्रदेश है हमारा। तो दोस्तों किस राज्य में प्रति हेक्टेयर किस राज्य में उर्वरकों का सबसे कम उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो था हमारा अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, तो वो भी हमारा अरुणाचल प्रदेश ही है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस राज्य में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो होता है हमारा पंजाब। ओके दोस्तों, पंजाब जो है 212 kg पर हेक्टेयर। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, पौधों द्वारा उपयोग में लिया जाने वाला मृदा जल कौन सा है। दोस्तों ये जो है केशिका जल। जल हमारा 5 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। इसमें जो केशिका जल होता है वो पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कपास के रेशे में महीनता किससे नापते हैं। तो वो जो नापते हैं दोस्तों माइक्रोनेयर से। कपास के रेशे की महीनता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, अलसी के रेशे को मापा जाता है। अलसी के रेशे को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों फ्लेक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है, सरसों के तेल में गंध किस कारण आती है। तो आती है सिनी ग्रीन के कारण अलसी में गंध। सत्यानाशी में पाया जाने वाला रसायन जो ड्रॉप्सी का कारण है, क्या है दोस्तों, साइनेमाइड या सल्फाइड। दोस्तों आप सभी से मेरा बहुत ही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है, राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु खंड है। तो दोस्तों है 10, और अगर भारत में पूछ लिए जाए तो है 15 है। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में किस मृदा का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो वो है एरिडी सॉइल जो है सबसे अधिक मृदा राजस्थान में पाई जाती है। पवन चक्की के लिए न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए। तो
ये होनी चाहिए 16 मील प्रति घंटा, यानी 25 किलोमीटर पर हावर, 25.6। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 22, सॉरी जो 22 हमारा है, 100 kg इसबगोल में कितनी भूसी प्राप्त होती है? तो दोस्तों प्राप्त होती है 28 से 30 kg। क्वेश्चन नंबर 23, डैपोक बुद्धि से कितने दिनों में धान की पौध तैयार हो जाती है? तो दोस्तों वो हो जाती है 11 से 14 दिन, समथिंग 2 सप्ताह। ऑक्सीकृत क्षेत्रों में कौन सा उर्वरक प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किया जाता है हमारा अमीनोधारी उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 25, पोषक तत्व जिसकी कमी अम्लीय एवं क्षारीय दोनों माध्यम में होती है, यानी कि अम्लीय तथा क्षारीय मृदा दोनों मृदाओं में किस पोषक तत्व की कमी होती है? तो ये होती है दोस्तों फास्फोरस की हर जगह कमी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, किस पोषक तत्व की उपलब्धता पर पीएच प्रभाव नहीं पड़ता? यानी कि किस पोषक तत्व की अधिकता हो जिससे कि पीएच का कोई प्रभाव ना हो, तो वह हमारा सल्फर की अधिकता। इसका क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में बारानी क्षेत्र के लिए जौ की उपयुक्त किस्म? तो यह है RD31। क्वेश्चन नंबर 28 जो हमारा है, देखो सामान्यतः फव्वारा सिंचाई पद्धति में उपयोग आने वाले पाइप की लंबाई होती है? तो दोस्तों होती है 6 से 20 मीटर। बोर्डो मिक्सचर के खोजकर्ता थे, तो ये थे PMA मिलार्डे। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय उद्यान विज्ञान मिशन कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये हुआ है 2005 से 6। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब लागू हुई? तो दोस्तों ये है 2007 से 8 कृषि विकास योजना जो हमारी है। क्वेश्चन नंबर 32, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग की स्थापना दोस्तों हुई है 1973 में। और अगर बात कर लें कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों जो होता है वो हमारा भारतीय कृषि मंत्री। कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली का जो अध्यक्ष होता है कृषि मंत्री। क्वेश्चन नंबर 34, देश में कुल उद्यान विज्ञान उत्पादन में 95% योगदान किसका है? यानी कि जो पूरा उद्यान विज्ञान है उसका 92% योगदान है, वो किसका है? तो दोस्तों वो है हमारा फल एवं सब्जी उत्पादन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, मृदा विज्ञान के जनक दोस्तों वो है BV डाकुचे। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का मसाला उत्पादन उपभोग व निर्यात में प्रथम राज्य, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा मसाले का उत्पाद निर्यात व उपयोग करता है? तो दोस्तों वो है हमारा केरल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37, सूरजमुखी का पुष्करम होता है? तो होता है कैपिटोलम। क्वेश्चन नंबर 38, हरित क्रांति कब शुरू हुई? दोस्तों शुरू हुई है 1966 से 67। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39, कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों वो हुई है 81। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 40 है, प्रथम सिंचाई कमीशन का गठन कब हुआ? तो दोस्तों हुआ है 1901 में। दोस्तों आप सभी से बहुत ही रिक्वेस्ट अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरा भी कुछ मनोबल बना रहे। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों हुई है 1970 में। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, गाय का औसत गर्भकाल? तो दोस्तों होता है 282 दिन। अगर कभी आपसे भैंस का पूछ लिया जाए
तो वो दोस्तों होता है 310 3। क्वेश्चन नंबर 43। एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों वो है हमारा ग्रीक भाषा से, और एग्रीकल्चर जो है वो है लैटिन। क्वेश्चन नंबर 44। सस्य विज्ञान के पिता जो हैं वो हैं दोस्तों पीटर डी क्रेसेंजी, सस्य विज्ञान के पिता। क्वेश्चन नंबर 45। सस्य विज्ञान पर वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य कब शुरू हुआ? तो दोस्तों वो है 1834 से। क्वेश्चन नंबर 46। किस वैज्ञानिक ने सस्य विज्ञान पर पहला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया? J.B. वोशिंगार्ड ने पहला जो है अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 47। हार्स होइंग हसबेंड्री नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों वो है जैंथ्रो टुल ने 1974 से 1741 तक हार्स होइंग तथा हसबेंड्री नामक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 48। बीड व शून्य भू परिष्करण शब्द किसने दिए? यानी कि जो खरपतवार और शून्य भू परिष्करण शब्द दिए हैं वो दोस्तों हैं हमारे जैंथ्रो टुल। इसका क्वेश्चन नंबर 49। सस्य विज्ञान को अलग विभाग के रूप में मान्यता कब मिली? तो दोस्तों मिली है 1900 में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों वो हुई है हमारी 1908 में। ओके दोस्तों, आप सभी से मेरा सभी ने अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों एक वीडियो के लिए हमें 3 से 4 घंटे मेहनत बहुत ही ज़्यादा करनी होती है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर भी कर दें, जिससे आपको तथा आपके साथ आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।